जो मिडनाइट हैमर है, जो ब्रीफिंग हमने देखी आपके अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से, उस ब्रीफिंग में तो उन्होंने कहा कि साहब कि हमने तो जो वेस्ट से भेजा था, यानी कि दी पैकेज दैट हेडेड वेस्ट वाज अ डिकॉय, और जो असली था वो हमने अटलांटिक से भेजा था। तो डू यू एग्री विद देम? देखिए, इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। जैसे आप इराक ने भी बोला था 1 महीना पहले तो हमने हटा ही लिया था वहां से, हटा के रखा कहाँ। सो ये दोनों तरफ से भी ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जिसका कोई न तुक न तर्क। तो किसको विश्वास करें वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी चीजें जो ये चीज जो है सर, सैटेलाइट से भी नहीं छुपता है। तो ऐसा तो ये दिया है, आप बाहर लेके आते ही एवरी सैटेलाइट लाइट्स अप द मोमेंट यू आर ब्रिंगिंग एनीथिंग रेडियो एक्टिव। सैटेलाइट से एकदम ही नजर आ जाता है। तो आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। इसकी टेल लाइन इतनी होती है कि आपने अगर हटाया फोर्दो से, छुपाया कहाँ। तो ये भी एक बात निकल के आती है। और इनकी भी बात भी मुझे नहीं समझ में आया सर। 36 घंटे ये उड़ के बिना लैंड किए, रिफ्यूल किए, अटैक किए करके इनका जो क्लेम है, ये भी बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं उतर रहा है। ये आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आया कि अगर आप अटलांटिक के थ्रू आ रहे हैं, आपने ये कहा कि साहब कि वी फ्लू 18 आवर्स, एंड क्या वी फ्लू समथिंग लाइक 37,000 किलोमीटर्स। तो 18 आवर्स में 37,000 किलोमीटर बॉम्बर कैसे फ्लाई करेगा, ये तो समझ में नहीं आया मेरे, क्योंकि बॉम्बर्स डोंट फ्लाई सुपरसोनिक स्पीड्स। या सबसोनिक बॉम्बर्स, ये सब सोनिक बॉम्बर्स। तो 18 घंटे में तो 18,000 ही चलेंगे, लेकिन 18,000 की भी ज़रूरत कहाँ है? ईरान इज़ नॉट 18,000 किलोमीटर्स। तो ये क्या किया? प्लस ईरानियन मीडिया इज शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप कि साहब कि ये तो पाकिस्तान की एयर स्पेस से आए। तो व्हाट डू यू थिंक इज द ट्रूथ? मुझे देखिए, ये पहली बात तो इतना स्टेल्थ है ये जहाज कि ये अगर रेडार में आ भी जाता है तो वो बहुत फ्लीटिंगली आता है, पहली बात। दूसरी बात, उस फ्लीटिंग में भी आपको ये नहीं समझ में आता कि ये कौन सा जहाज है। बहुत स्टेल्थ है। मतलब B2 का जो एमकॉन है ना, एमिशन कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो साइलेंट है। इनफैक्ट वो लोग कोई भी अपने जहाज से कोई भी चीज को ट्रांसमिट भी नहीं करते हैं आपस में। मतलब दूसरे जहाज से बात भी नहीं करते हैं। कोई चीज अगर उनके इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी चीज अगर ट्रांसमिट हो जाएगी तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। सो दे आर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली साइलेंट। एंड इनकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल इसका, और जो इसका डिज़ाइन फीचर्स हैं, वो इतना कारगर है कि आप देखिए 30 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई रडार नहीं बना जो इसको एकदम ही पकड़ ले या पेंट करे। VHF रडार कहते हैं पकड़ लेता है, लेकिन वो भी फ्लीटिंगली पकड़ लेता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली ट्रैक कर पाता है। तो आज के तारीख में जो कि आपने देखा नहीं है कि आया कहाँ से गया कहाँ से, इनकी बातें, इनकी बातों को ही मानना पड़ेगा और कोई चॉइस है नहीं। लेकिन इनकी बातों में मानने में भी ये तो कम कम फेंके तो माने, ये भी तो फेंक भी तो लंबी लंबी रहे। तो इट इज बियॉन्ड लॉजिक दैट दीस गाइस आर जस्ट थ्रोइंग। तो अब या वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि कर क्या रहे हैं लोग। हम अगर एक ये थ्योरी ये बोलते चल कि रही है, एक हैं? थ्योरी ये चल रही है कि साहब कि ये कुछ नहीं है, ये नूरा कुश्ती है आपस में, ईरान की और यूएस की। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि आप आए वॉर रोकने, आप आते ही 5 महीने में आपने वॉर शुरू कर दी। 24 घंटे में रोकने वाली वॉर तो कहाँ, 5 महीना हो गया, अभी तक 24 घंटा नहीं हुआ इनका। ये ट्रम्प साहब कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ईरानियन एयर डिफेंस जो क्रम्बल कर गई, वो इतनी जल्दी क्रम्बल क्यों कर गई? ईरानियन एयर डिफेंस थी ही नहीं सर, आपको मैं बताऊं। क्योंकि इतने बड़े कंट्री में इन्होंने, अब आप देखिए इनका जो
वाइटल एरियाज एंड वाइटल पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं वीएवीपी, इन्होंने इतनी जगह वीएवीपी फैला दी है, वो भी क्रिटिकल वीएवीपी। उसको आप लेयर डिफेंस अगर देने की कोशिश करेंगे, जैसे आप फोर्दो ही ले लीजिए, कॉम कॉम करके जो टाउन है जिसके साउथ में फोर्दो है, फोर्दो कॉम मिला करके आप देखते हैं, वो एक छोटा इसराइल के बराबर है क्षेत्रफल में, और एक इसराइल पे देखिए आप 3 लेयर सिक्योरिटी दे रहे हैं, डेविड स्लिंग और मीडिया एमआर सैम और आयरन डोम एंड आयरन बीम। ऐसा आपको सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी ही इनका 11 है, आपको 11 आयरन डोम चाहिए, 11 डेविड स्लिंग चाहिए। सो पॉइंट डिफेंस, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी को जो पॉइंट डिफेंस देना है, पहली बात इनके पास पर्याप्त नहीं है क्योंकि दे आर स्प्रेड देमसेल्व्स वेरी थिन। ओके, हाँ। और दूसरी बात, अगर आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है लोकेशन, आपको बाकी चीजों में खर्च कम और इन चीजों में खर्च ज्यादा करना था। जैसे भारत को देखिए, भारत ने इतना कारगर तरीके से हमारा एयर डिफेंस रहा कि श्रीनगर से लेकर भुज नलिया तक इन्होंने हजारों ड्रोन मारे, एक भी ड्रोन या मतलब इक्का दुक्का ड्रोन छोड़ के सारे ड्रोन को हमने मार गिराया, या तो सॉफ्ट किल कराया या हार्ड किल कराया या मिसाइल से मारा या गन से मारा, जिस भी चीज से मारा, लेकिन मारा, वो भी इंटरकनेक्टेड एयर डिफेंस से मारा। तो हम ये समझ गए थे कि किसी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है तो उसका एयर डिफेंस कारगर होनी चाहिए। बॉक्सर की तरह है, आपका डिफेंस अच्छा हो, मौका देख करके आप ऑफेंस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बॉक्सर क्या करता है, अपना दोनों हाथ ऊपर रहता है, वो देख रहा है मौका, और मौका देख करके मारता है, ये नहीं कि कटाकट कटाकट मार रहा है। सो इसीलिए डिफेंस जो है बहुत बहुत जरूरी है, एयर डिफेंस स्पेशली, उस पे इनकी तवज्जो मेरे हिसाब से कम रही। मैं मतलब ईरान की जो एयर डिफेंस में सिर्फ 3 चीजें हैं मोस्ट जी, इंपॉर्टेंट: डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, डिस्ट्रॉय और डाइवर्ट। सो डिटेक्ट आंख की तरह है, आइडेंटिफाई आपका डेटाबेस के साथ आपने जो भी डिटेक्ट किया है, अगर आपने ये डिटेक्ट किया है, ये डिटेक्शन वाले को ये नहीं मालूम है क्या चीज है, बट इसने डिटेक्ट कर लिया, बट डेटाबेस डिटेक्ट करके बताएगा नहीं ये घड़ी है, और अच्छा डेटाबेस वो बोलेगा ये फलाने की घड़ी है। आइडेंटिफाई, उसके बाद अगर एनिमी है या फ्रेंड है, फो है, वो आइडेंटिफाई में आ जाता है। सपोज डिटेक्ट किया भाई ये फलाने की घड़ी है, तो हमारे दोस्त की घड़ी है, नहीं ये दुश्मन की है। सो आइडेंटिफाई करने के बाद नाउ यू हैव टू डिस्ट्रॉय। हो सकता है आपके पास डिटेक्ट आइडेंटिफाई कैपेबिलिटी बहुत उम्दा हो, लेकिन डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, छोट लॉन्ग रेंज नहीं है, मीडियम रेंज मिसाइल्स नहीं है, शॉर्ट रेंज मिसाइल शोरैड्स नहीं है, अकैक नहीं है, या अगर है तो पर्याप्त नहीं है। सो ये जो ऑफेंस डिफेंस बैलेंस है एयर डिफेंस में, ये अपने आप में सर बहुत बड़ा एक स्टडी है, और टारगेट स्पेसिफिक है। अगर ये है मेरा टारगेट, इस पूरी टारगेट की वल्नरेबिलिटी से लेके कैसे इसको डिफेंड करूंगा, एनिमी के पास क्या है, इसकी जो स्टडी होती है, हमें इसको 6-8 महीने लगता है एक वीएवीपी को करने में। आप सोचिए इतने वीएवीपीज हैं इनके पास, और आप, हाँ, तो आप इतना स्टडी करने के बाद इसको क्या करते हैं, सब वीएवीपीज का माल जो है किताब ले जाते हैं और बैठ के एक एक्सेल शीट में बनाते हैं, भाई ये चाहिए मुझे, और इसको फिर प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ईरान ने किया है लेकिन पर्याप्त नहीं रहा, या फिर किसी किसी जगह होल रहा है। उसको इजरायलियों ने बखूबी इस्तेमाल किया। तो उन्होंने देखा जहां पर्याप्त है उसको पहले अटैक करके उसको थोड़ा वीकन किए, जहां इंटरकनेक्टेड हैं कनेक्टिविटी को उन्होंने तोड़ा। सो ये जो मिडनाइट वाला जो अटैक किया है, वो संजय जी इन्होंने इज़राइल का जो बनाया हुआ, इज़राइल पेव्ड द वे फॉर दिस अटैक।